हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश विचुपले जी। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइज और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे रखिएगा। मैरिड अनमैरिड सभी लोग देख सकते हैं। सो शुरू कर लेते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज। ओके, आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो देख सकते हैं आप। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको पसंद आती है रीडिंग्स, ठीक है। काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए रीडिंग करने को। तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। फाइटिंग, क्रिएटिविटी, इंटरेस्टिंग। फाइटिंग, क्रिएटिविटी, आउटसाइडर, चेंज, एडवेंचर, बर्डन, प्लेफुलनेस, इंटरेस्टिंग, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, ऑर्डिनरीनेस एंड कॉन्शियसनेस। इंटरेस्टिंग। ओके, तो मुझे यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूँ आप में से काफ़ी सारे लोगों के पर्सन की, तो फिलहाल ये दिखाई देता है कि इस पर्सन की जो एनर्जी स्टार्टिंग की एनर्जी निकल कर आई है वो है फाइटिंग। मतलब पहला कार्ड जो निकला है वो फाइटिंग का निकला है। स्टार्टिंग फाइटिंग से हुई है और बॉटम ऑफ द डेक में है कॉन्शियसनेस। वाओ। तो ऐसा नज़र आता है जैसे ये पर्सन जो है, जब होता है ना कि कभी कभी बहुत रिलैक्स फील होता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्रिगर फील होता है। कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी बड़ी खुशहाल है और कभी कभी एकदम से बहुत सारी टेंशन आ जाती है। कभी कभी लगता है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि आप एकदम से जब आपका कॉन्शियसनेस बढ़ रहा होता है तो ऐसा नहीं होता है कि आप सीधे पहुंच जाते हो। कभी कभी आप 5D कॉन्शियसनेस में भी होते हो, लेकिन आपको 3D की कुछ चीज़ें हैं जो हिट करती हैं। ठीक है, अगर कोई भी इशू रह गया है तो आपके पर्सन के अंदर भी ऐसा नज़र आता है जब वो देखते हैं ना कितना बर्डन है मेरे ऊपर और मुझे इसका भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। क्योंकि अगर आप मैट्रिक्स चुनेंगे तो इसका मतलब है कि आप बहुत सारे लोगों को चूज़ कर रहे हो। और अगर आप अवेकनिंग चूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप चूज़ कर रहे हो बहुत कम लोग, इवन आइसोलेशन। ठीक है, आप चूज़ कर रहे हो एक या दो लोग, या फिर आप समझ लो चूज़ कर रहे हो बहुत कम फ्रेंड्स, एक आध फ्रेंड। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स में तो आप बहुत सारे लोगों में इन्वॉल्व होते हो, राइट। तो अगर कोई इंसान जो है वो 3D से बढ़ने की कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ, उसका कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है एकदम से, तो ऐसा नहीं होता ना कि एकदम से सीधा पहुंच जाता है वो। 3D 5D, 3D 4D 5D, 3D 4D 5D ये करता है। कभी उसको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कभी कभी उसे चेतना बढ़ेगी तो उसे लगेगा कि ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें सही है। फिर वो वापस 3D में आएगा, फिर उसे लगेगा कि लोग तो ऐसे जी रहे हैं, मेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया कहीं, कहीं मुझे कुछ मतलब मैं किसी डिल्यूजन इल्यूजन में तो नहीं हूँ। ओके, तो आपके पर्सन की भी एनर्जी यहाँ पर ये नज़र आती है कि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में इस पर्सन की लाइफ में ऐसा हो जाता है कि बहुत बर्डन बढ़ जाता है, या फिर ऐसा लगता है कि थक रहे हैं, अब नहीं हो पा रहा है, तो फाइटिंग की एनर्जी है। फिर इस पर्सन को आता है गुस्सा, चिड़चिड़ापन। ठीक है, लोगों से होते हैं इस पर्सन के झगड़े। तो और फिर लास्ट में आया कॉन्शियसनेस का कार्ड। जब जब कुछ ट्रिगर होता है, आप समझ लीजिए आपको आपकी पर्जिंग होती है, आपको उस समय पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होता है, आपको लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया, और उसके बाद धीरे 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 करके जैसे वो चीज़ रिलीज़ होगी, आप देखोगे नेक्स्ट डे आप बहुत हैप्पी हो।
अगले दिन ही आप बहुत खुश, अपने आप को खुश महसूस करोगे, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ते हुए आपको नज़र आएगी। ठीक है, फिर 2-4 दिन के बाद फिर कोई इशू सरफेस आएगा। तो मतलब कभी आपको बहुत हैवी फ़ील होता है, कभी बहुत लाइट फ़ील होता है, कभी बहुत हाई फ़ील होता है, कभी बहुत लो फ़ील होता है, कभी-कभी बहुत ऐसा लगता है जॉय की एनर्जी है, लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि डिप्रेशन का माहौल बन चुका है। ठीक है, क्योंकि आप अपनी लाइफ़ में उस चीज़ में भी होते हो ना कि यार ये मुझे अपना फ्यूचर भी देखना है, ये फ्यूचर सिक्योर करना है। अगर फ्यूचर सिक्योर का तो कुछ समझ में आता नहीं है। तो आपके जो पर्सन है ना, इस समय इस तरह की एनर्जी में मेरे को नज़र आ रहे हैं। एक दिन हैप्पी, दूसरे दिन फिर से सैड। ओके, फिर कार्ड है यहाँ पर क्रिएटिविटी का। फिर ये पर्सन आते हैं आपके ऊपर, आपको देखते हैं तो आपको ये देख रहे हैं प्लेफुलनेस की एनर्जी में। आप लगातार बहुत खुश हो और कुछ ना कुछ अपना काम कर रहे हो। अब इसका क्या मतलब है? देखो, जो एक सत्य को जान गया कि जो होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है, और जो भी होना है वो होकर रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति ना कंट्रोल को रिलीज करके चलता है। अभी क्रिएटिविटी का कार्ड ये दिखाता है कि आप जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल को रिलीज करके चल रहे हैं, और क्योंकि आप कंट्रोल को रिलीज करके चल रहे हैं, टाइम आता है, समय आता है, आपकी ऊर्जा उससे मैच करती है, आप अपना एक्शन ले लेते हो। तो जैसे आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो गई हैं, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको फ्लो ही सिखाना चाह रहे थे बहुत लंबे समय से। इस वजह से आपकी लाइफ ऐसी है कि तुम फ्लो सीखो कि क्या होता है। शुरुआत में तुम हाथ पैर मारते हो, फिर तुम्हें लगता है कि यार हो तो कुछ रहा नहीं है, फिर तुम शांत होना सीखते हो। फिर धीरे धीरे जब तुम्हारे शांत होने से तुम्हारी लाइफ में मिरेकल्स होने लगते हैं, तो फिर तुम और शांत होने लगते हो, और तुम हाथ पैर मारना बंद कर देते हो। ठीक है, फिर तुम्हें समझ में आता है कि जब जिस चीज़ का सही वक्त होगा मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँगा, ऑटोमेटिक एक्शन होगा, और ज़्यादा कंट्रोल रिलीज हो जाता है। और व्यक्ति जो है परम आनंद में जाने लगता है। आपने सुना होगा एक गुरुओं से एक शब्द, परम आनंद। परम आनंद बेसिकली यही है, और वो लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं योग के माध्यम से। आप लोगों को सिखाया जाता है, आप लोगों को ट्रिगर देकर ये चीज़ प्रैक्टिस में लेकर आई जाती है। शुरुआत में जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ती हैं, तो आप बहुत कंट्रोल करते हो चीज़ों को, मतलब कंट्रोल करने का प्रयास करते हो, चीज़ों को संभालने का बहुत प्रयास करते हो। आपको लगता है मैं संभाल लूँ, सब कुछ मैनेज कर लूँ, लेकिन फिर आप नोटिस करते हो कि मैनेज में, मतलब मैं तो मैनेज कर ही नहीं पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। फिर धीरे-धीरे आप कंट्रोल को रिलीज़ करना स्टार्ट करते हो। जैसे ही आप कंट्रोल को रिलीज़ करना स्टार्ट करते हो, फ्लो के साथ जाने लगते हो, आपको समझ में आता है कि यार मिरेकल्स हो रहे हैं अब तो लाइफ़ के अंदर। तो और ज़्यादा फ्लो में आप जाने लगते हो। तो यहाँ पर जैसे आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुशहाल एनर्जी में दिखते हैं, और उनको पता नहीं क्यों पर ऐसा लगता है कि कोई इतना ज़्यादा धैर्यवान कैसे हो सकता है, इतना पेशेंस किसी व्यक्ति में कैसे हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन के लिए फ़िलहाल पेशेंस रखना मुश्किल हो रहा है। इनकी एनर्जी ऐसी है 3D 4D 3D 4D। ठीक है, कभी कभी 5D तक भी अगर ये पर्सन जाते हैं तो ये फिर वापस आ जाते हैं जब कोई ट्रिगर मिल जाता है। तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। अपने आप को एक ही चेतना में कॉन्टिन्यूस रखना, या फिर लगातार हाई वाइब्रेशन में रहना बहुत मुश्किल होता है, और ये तब तक नहीं पॉसिबल है जब तक आप अंदर से पूरा शुद्धिकरण से ना चले जाते हैं, पूरा चित्त आपका प्योर कॉन्शियसनेस में आप नहीं आ जाते। क्योंकि क्या है कि जब जब आप ये वो चीज़ें जो अंदर पड़ी हुई हैं वो सरफेस आएंगी या ट्रिगर होंगी, तब तक आपका जो मन है वो विचलित हो जाएगा आपके जीवन को लेकर कि ये क्या कर रहा हूँ मैं अपने साथ, या क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो ये है अवेयरनेस उस पर्सन की लगातार बढ़ रही है, और समय इनर चाइल्ड हीलिंग यहाँ पर नज़र आती है आपसे। तो ये पर्सन इंस्पायर हो रहे हैं यहाँ पर, पता वो वाली चीज़ खत्म हो चुकी है आप दोनों के बीच में कि तुम आओ मैं मनाऊं, मैं आऊं तुम मनाओ। ठीक है, ये जो 3D का कॉन्सेप्ट था पूरा यहाँ पर जैसे नज़र ही नहीं आ रहा है। ऐसा इसीलिए हो रहा है बिकॉज बहुत सारी जगहों पर इस पर्सन ने जब अपना बिहेवियर ऑब्जर्व किया, तो इस पर्सन को एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो जिसमें ना आपकी गलती है ना इस पर्सन की गलती है। इस लाइन को ध्यान से समझिए। जब आप लोग पूरी तरीके से 3D कॉन्शियसनेस में थे, तब तो आपके पर्सन को आपकी गलती और आपको आपके पर्सन की गलती बहुत अच्छे से नज़र आ रही थी। आपको लग रहा था कि ये गलत है, आप उनको लग रहा था आप गलत हो, और आप दोनों बहुत बारीकी से एक दूसरे की गलतियाँ निकाल पा रहे थे। लेकिन जैसे-जैसे आप दोनों का कॉन्शियसनेस बढ़ा, आपको समझ में आया कि कई बार मैं बहुत पॉजिटिव बिहेव करता हूँ, कई बार मैं बहुत नेगेटिव बिहेव करता हूँ, कई बार मैं ट्रिगर हो जाता हूँ, ट्रिगर हो जाती हूँ, कई बार मैं बहुत पेशेंस के साथ बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल तरीके से बात करता हूँ या करती हूँ। तो जब आपने अपना और आपके पर्सन ने अपना, दोनों ने अपना अपना नेचर ऑब्जर्व किया और अपना बिहेवियर ऑब्जर्व किया, तो उन्हें समझ में आया कि यही गलतियाँ जब आप लोग
3D कॉन्शियसनेस में थे तब हो रही थी, लेकिन उस समय क्या था, ब्लेमिंग एनर्जी थी, तो अपना बिहेवियर ना ऑब्जर्व करने में नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी तो क्या है कि सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, बातचीत नहीं हो रही, तो अपने बिहेवियर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये मैं अलग अलग तरीके से क्यों बिहेव करता हूँ। कभी लगता है कि ये चीज़ सही है, कभी लगता है ये चीज़ सही, कभी लगता है कि आज बहुत खुश हूँ, कभी कभी ईगो हाई हो जाती है, कभी कभी बिल्कुल ही ईगो जैसे ब्रेक हो जाती है। तो यहाँ पर ना ब्लेमिंग एनर्जी अब दोनों के अंदर नहीं है, ना आपके अंदर है ना आपके पर्सन के अंदर है। मतलब ये जो रीडिंग है ये इस चीज़ की बात करी कि कॉन्शियसनेस बड़ी है, तो ये समझ में आता है कि ना गलती आपकी है ना इस पर्सन की है, यहाँ पर कुछ और ही हो रहा है। ठीक है, तो इस बार इस समय इस पर्सन की लाइफ में आपको लेकर कोई भी ब्लेम गेम या ब्लेमिंग एनर्जी नहीं है। और ये भी नज़र आता है जैसे हो सकता है कि आप भी इस वक्त में इस पर्सन को किसी भी तरीके की ब्लेमिंग एनर्जी सेंड नहीं कर रहे हो। ठीक है, ब्लेम क्या करोगे आप, आपको रियलिटी चेक्स मिल गए, आपको चीज़ें समझ में आ गई, आपको कॉन्शियसनेस समझ में आ गई, आपको अम, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आपको समझ में आए कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उसकी चेतना भिन्न है, और वो व्यक्ति आपके अनुसार या आपके हिसाब से काम करने नहीं आया है। वो जो इंसान इस धरा के ऊपर है वो अपनी यात्रा अपने अकॉर्डिंग तय करेगा, जो भी उसे सीखना है उसकी आत्मा उस हिसाब से उसकी लाइफ में सिचुएशन क्रिएट करेगी, उसके गाइड्स उसकी लाइफ में वैसे ही सिचुएशन बनाएंगे, और वो उन्हीं के अकॉर्डिंग फिर चलना शुरू करेगा, और उसी से उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, सोल ग्रोथ होगी, वो लेसन्स को लर्न करेगा। तो यहाँ पर जैसे एक एनर्जी है कि मैंने तो कंट्रोल रिलीज कर दिया है, जब जो जिसका समय आता है तब वो सीखता है। आप देखना मैट्रिक्स में बहुत समय लोगों को कन्विंस करने में आप गुजार देते हो कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं, लेकिन आपने कभी एक चीज़ नोटिस की है, मैंने ये बहुत चीज़ बहुत ऑब्जर्व किया है, ठीक है, कि आप चाहोगे तो आप समझा रहे होगे उस समय पर, और आप वही चीज़ समझा रहे होगे जो उन्हें 1 साल 2 साल बाद समझ में आनी है, लेकिन वो आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। ठीक है, वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे, और उन्हें आप बेवकूफ़ लगोगे उस टाइम पीरियड में। ठीक है, और ये सब मैंने अपने बहुत सारे लोगों में भी देखी थी, जैसे मेरे खुद के ही काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ यहाँ पर। जिन लोगों ने रीडिंग्स ली हैं उनको भी मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया, जैसे वहीं पर जब आप बिल्कुल वो 3D कॉन्शियसनेस में है, एकदम से उनकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई, वो आए जब, तब उन्हें आपने कोई भी चीज़ समझाने की कोशिश की अगर हाई कॉन्शियसनेस में रह के, तो उन्हें वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में नहीं, इनफैक्ट उस चीज़ पर लेकर उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आया, गुस्सा आया, जैसे फॉरगिव करने के लिए कह दिया तो क्रोध आया, गुस्सा आया। वही लोग जब 1 डेढ़ साल के बाद 2 साल के बाद दोबारा आए, ठीक है, तो वही चीज़ें जो पहले समझाई थी वही चीज़ें सीख के आए और उस पर खुद बोल रहे हैं वही बातें। तो एक चीज़ और है कि आप किसी को फिक्स करने की कोशिश नहीं कर सकते। हाँ, आपको जो भी आपको लगता है कि आपको गाइड करना चाहिए आप वो कर सकते हो, लेकिन व्यक्ति अपने समय पर ही सीखेगा। ठीक है, जैसे आप एक 2 साल के बच्चे को फटाफट 4 साल का नहीं बना सकते, 4 साल से 6 साल का नहीं कर सकते। वो अपने कहते हैं उसका समय है, वो समय के साथ ही 2 साल का, फिर 3 साल का, फिर 4 साल का होगा। आप ये नहीं कर सकते कि आज 2 साल का, मैं 2 दिन बाद इसको 4 साल का कर दूं, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, उसका दिमाग अपने समय पर ही विकसित होगा। तो यहाँ पर जैसे अभी फिलहाल यही एनर्जी आप लोगों के बीच में है कि यहाँ पर इनर हीलिंग चल रही है, इनर चाइल्ड की हीलिंग चल रही है, और आपके पर्सन जो है इस वक्त इन्हें क्रोध आता है, लेकिन ये क्रोध का जो रीज़न है, वो इनके ऊपर का जो बर्डन है वो है। आपके ऊपर इनको कोई वैसा क्रोध अब नहीं आता है, बिकॉज़ ये अपने नेचर, अपने बिहेवियर से ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि आपकी इस पर्सन के साथ कोई गलती नहीं रही है। जो ये इन्हें लगता था कि मतलब आप भी तो समझ लेते, या आप भी तो समझ सकते थे, या आपको लगता था ये पर्सन भी तो समझ सकते थे। ब्लेमिंग एनर्जी से आप मतलब ये पर्सन बाहर आ चुके हैं आपको लेकर। ठीक है, यहाँ पर चेंज की एनर्जी, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी, बहुत कुछ इस पर्सन को समझ में भी आ रहा है, लगातार चेंजेस हो रहे हैं, लगातार। इस पर्सन की थोड़ी सी मुझे ऐसी लग रही है जैसे यात्रा तेजी से चल रही है। अच्छा, तेजी से यात्रा किन की चलती है? तेजी से यात्रा उन लोगों की चलती है जो ऑलरेडी अपने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं अपने ऊपर, और या फिर स्टार सीड्स हैं जो, उनकी यात्रा बहुत तेज़ी से चलती है, क्योंकि वो पहले से ही वो इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो चेंजेस लगातार हो रहे हैं, एडवेंचरस लाइफ हो चुकी है, और इस पर को ये भी समझ में आ रहा है कि ऑर्डिनरी तो नहीं है, जो भी चीज़ इनके साथ हो रही हैं ये नॉर्मल नहीं है, कुछ तो है जो प्रकृति इनको बताने का प्रयास कर रही है।
तो यस, ये एनर्जी कितना एक्यूरेट आपसे रेजोनेट होती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।